दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और आज हम शुरुआत करने वाले हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की ही बातें होंगी तो इस फेज को आगे बढ़ाते हुए अपन बात करते हैं इंसुलेटर्स की। आपने बहुत बार पढ़ा होगा इंसुलेटर्स के बारे में, ज्यादातर ये क्वेश्चन इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं। तो इंसुलेटर से रिलेटेड जो सारी चीजें हैं वो आज आपके सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं इस वीडियो के थ्रू। तो चलिए आइए बढ़ते हैं इंसुलेटर की ओर। तो इंसुलेटर काम क्या करता है? इंसुलेटर एक वो चीज होती है जो करंट के फ्लो को रोकता है, ताकि वो करंट का फ्लो जो है इसके अंदर ना हो पाए, है ना, और यह इसके थ्रू होके जमीन में ना जा पाए। तो इंसुलेटर यही काम करता है। ऐसा वो इसलिए करता है क्योंकि उसके वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बहुत कम होते हैं, ना के बराबर होते हैं लगभग। और इसलिए कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता जो इधर से उधर मूव हो सके और करंट को फ्लो करा सके। तो ये काम एक इंसुलेटर का होता है और इसकी प्रॉपर्टीज होती है कि इलेक्ट्रिसिटी इसमें कंडक्ट नहीं होती क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन होते नहीं है इसमें। और सेकंड, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर की हाई रेसिस्टिविटी होती है। जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा करंट का फ्लो उतना ही कम होगा। इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर की डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा अच्छी होती है। और इलेक्ट्रिकल इंसुलेटिंग मटेरियल जो एयर की परमेबिलिटी होती है मतलब उसके अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं ये। तो ये किन किन मटेरियल से मिलके बनाए जाते हैं? ये बनाए जाते हैं ग्लास का यूज करके, सिरेमिक यानी कि कांच का यूज करके, माइका का, रबर का, प्लास्टिक का और पेपर और वुड, ये सारे मटेरियल का यूज करके अपन इंसुलेटर्स को बना सकते हैं, या अपन ये कहें कि ये सारे मटेरियल इंसुलेटिंग मटेरियल होते हैं। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में इंसुलेटर को 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है: सस्पेंशन इंसुलेटर, पिन इंसुलेटर, स्ट्रेन इंसुलेटर, स्टे इंसुलेटर और शिकले इंसुलेटर्स। ये ज्यादातर एग्जाम्स में आने वाला क्वेश्चन भी है। आपको बीटेक के एग्जाम्स में या डिप्लोमा के एग्जाम्स में एक क्वेश्चन मिल जाएगा। और इलेक्ट्रिसिटी के, जैसा मैंने पहले बताया, इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को अर्थ में जाने से रोकने के लिए अपन इंसुलेटर्स का यूज करते हैं और ओवरहेड लाइन में कंडक्टर को सपोर्ट करते हैं, पोल्स को सपोर्ट करके इंसुलेटर लगाया जाता है। ट्रांसमिशन लाइन में ज्यादातर आपने पोर्सिलिन के देखे होंगे। और पोर्सिलिन के जो इंसुलेटर होते हैं उनको बनाने के लिए स्टेटाइट स्टेटाइट एक ग्लास होता है जिसका यूज किया जाता है। और स्टेटाइट ग्लास क्या होता है? नॉर्मली ये हाई टेम्परेचर को सहन करने की क्षमता रखता है। तो इसलिए स्टेटाइट मटेरियल का यूज करके अपन इंसुलेटर्स को बनाते हैं। तो सबसे पहले सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर के बारे में देखेंगे। तो ये जब एग्जाम में आपका क्वेश्चन आ जाए तो उसका डायग्राम आपको इस तरीके से बनाना है। और इसमें नॉर्मली क्या होता है कि पोर्सिलिन या रबर के कप होते हैं और बीच में इंसुलेटर लगा होता है और लास्ट साइड पे बॉटम और अपर में हॉर्न लगे होते हैं जिनको अपन आर्किंग हॉर्न बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि आर्किंग हॉर्न्स क्या होते हैं। तो आर्किंग हॉर्न्स आपको दिख रहे होंगे कि ये इस तरीके से आर्किंग हॉर्न्स होते हैं और ये नीचे कंडक्टर होता है। और इस कंडक्टर में आगे चल के अपन वाइब्रेशन डंपर लगाते हैं। वो वाइब्रेशन डंपर जब लाइन हिलती है तो उनको डंप करने के काम आते हैं और काफी यूजफुल होते हैं। तो सस्पेंशन जो इंसुलेटर होते हैं अपने, नॉर्मली अपन सस्पेंशन इंसुलेटर का यूज करते हैं हाई केवी की लाइनों में। जो 33 केवी से ऊपर की लाइनें होती हैं उनमें इनका यूज करते हैं। और इसकी एक डिस्क को इस तरीके से बनाया जाता है कि वो 11 केवी के लिए स्पेशली डिजाइन होती है। और इस स्ट्रिंग को मतलब हाई वोल्ट किसी भी वोल्टेज लेवल तक अपन यूज कर सकते हैं बढ़ा के। जैसे 11 केवी के लिए एक, फिर 33 केवी के लिए 3 और ऐसे ही 66 केवी के लिए 6। तो इस तरीके से। और ये आपने इस तरीके से कई लाइनों में लगे हुए ये देखे होंगे इंसुलेटर। ये इस तरीके के इंसुलेटर होते हैं जिनका लाइनों में बेसिकली यूज होता है। यहाँ पे देखिए, ये जो मैं वाइब्रेशन डंपर आपको बता रहा था वो ये है। और ये आर्किंग हॉर्न लगे हुए हैं कंडक्टर को सपोर्ट करने के लिए। यहाँ से नीचे से कंडक्टर निकल जाता है और ये एज इंसुलेटर करंट के फ्लो को इस पोल्स में नहीं जाने देता और इस कंडक्टर को सपोर्ट करने के लिए इंसुलेटर लगाया जाता है।
पिन इंसुलेटर का यूज अपन करते हैं 11 केवी से 33 केवी के लिए, और ये हाई मैकेनिकल इसकी स्ट्रेंथ होती है, इसलिए इसका यूज किया जाता है। और पिन इंसुलेटर इस तरीके से दिखते हैं अपने को कि ये सीमेंट और अपने पोर्सिलिन से बने होते हैं। इसके बीच में एक पिन होती है जो पोल्स पे लगाई जाती है नॉर्मली, और रेन से बचाने के लिए शेड लगाए होते हैं। तो ये इस तरीके का दिखता है। तो ये जो है ये आपके शेड हो गए, और यहाँ पे वो पिन लगती है जो पोल्स में लग जाती है बाद में, और इसके ऊपर से कंडक्टर यहाँ से निकाला जाता है। तो कंडक्टर को निकालने के लिए ये केप के ऊपर दे रखा है स्पेस, और ये हमेशा 33 केवी सिस्टम्स में यूज किए जाते हैं। 33 केवी की लाइनों पे ये इजीली आपको देखने को मिल जाएंगे। स्ट्रेन इंसुलेटर क्या होते हैं कि जहाँ पे भी अपने को लाइन को घुमाना होता है, या जहां से भी लाइन राउंड घूमती है, दूसरी डायरेक्शन में जाती है, या घुमाने वाले पोल लगे होते हैं, वहां पे आपको ये स्ट्रेन इंसुलेटर देखने को मिल जाएंगे। इनमें काफी बड़ी इलेक्ट्रिकल वायर को यूज किया जाता है, और रेडियो एंटीना, ओवरहेड पावर लाइन आदि में भी इनका यूज कर लेते हैं। ठीक है। तो हाई करंट टेंसाइल लोड्स होता है जिसको ये सहन कर सकता है। जो ट्रांसमिशन लाइन होती है उसमें टेंसाइल लोड और डेड एंड, मतलब कि जहां पे लाइन खत्म हो रही होती है, या फिर कोई कॉर्नर होता है जहां से अपने को लाइन को घुमाना होता है, वहां पे इस इंसुलेटर का यूज करते हैं। ये इस तरीके के दिखते हैं, और आपको वहां पे मिल जाएंगे लगे हुए कई पोल्स पे, जहां पे भी लाइन घूमती है, बड़ी लाइनें जो होती हैं वो घूमती है, वहां पे आपको शार्प कॉर्नर्स पे या लाइन के एंडिंग पे ये लगे हुए मिल जाएंगे। इसके बाद स्टे इंसुलेटर आता है। तो स्टे इंसुलेटर बिल्कुल लो वोल्टेज की लाइनों में यूज किया जाता है। 33 केवी की आपने लाइन देखी होंगी, तो 33 केवी की लाइन के जो आरसीसी के जो पोल होते हैं, उन पोल्स को एक स्टे वायर के थ्रू सपोर्ट दिया जाता है। उस स्टे वायर के ऊपर ये इस तरीके का इंसुलेटर लगाया जाता है, ताकि कोई भी एक्सेस करंट जमीन में फ्लो ना हो, या फिर किसी ह्यूमन बीइंग को या एनिमल को वो इफेक्ट ना करे। तो इस तरीके से इंसुलेटर का यूज करके उस लाइन को स्टे वायर के थ्रू जमीन से कनेक्ट किया जाता है पोल को सपोर्ट देने के लिए। इसके बाद में शेकल इंसुलेटर में नॉर्मली ज्यादा कुछ नहीं होता, एक डी शेप का होता है जिसके ऊपर पोल को लगाने के लिए बोल्ट लगाया जाता है, और उसके ऊपर ये शेकले इंसुलेटर लगे होते हैं। यहाँ से अपन वायर को गुजारते हैं, और मतलब वायर को सपोर्ट देने के लिए इस शेकल इंसुलेटर का यूज किया जाता है। ये भी लो वोल्टेज की लाइनों में यूज होता है शेकल इंसुलेटर, और वर्टिकली इसका यूज करते हैं अपन, और स्पेशल केसेस में इसका यूज करते हैं। इंसुलेटर्स के बहुत फायदे हैं। ये इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को प्रिवेंट करता है, इसीलिए इसको ट्रांसमिशन लाइनों में, ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइनों में यूज किया जाता है, और लाइव इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट को प्रोटेक्ट करने के भी काम आता है। आपने कई सारे एचटी पैनल्स में इसका यूज होते हुए देखा होगा, उनमें अपन इंसुलेटर्स वगैरह को लगा के रखते हैं। वोल्टेज के लेवल को मेंटेन करने के काम आता है। काफी ज्यादा मतलब इसकी कैपेसिटी होती है जिससे टेम्परेचर और वोल्टेज के लेवल को मेंटेन करके रखता है ये ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइनों में, और एक फॉल्ट फ्री अपने को ऑपरेशनल एनर्जी को ट्रांसमिट करने में मदद करता है। इसकी वजह से एनर्जी में लॉसेज भी काफी रिड्यूस हो जाते हैं, क्योंकि ओवर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है रेजिस्टेंस से, तो उसकी एफिशिएंसी काफी अच्छी इंप्रूव हो जाती है। और इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। डिसएडवांटेज क्या है इसके कि ऑपरेटिंग टेम्परेचर इसके पास लिमिटेड होता है। कई बार आपने देखा होगा कि कई सारे कंडक्टर इंसुलेटर जो हैं वो डैमेज हो जाते हैं ड्यू टू हाई टेम्परेचर वहां पे क्रिएट होता है इस वजह से। और सरफेस कंटेमिनेशन इशू हो जाते हैं। सरफेस कंटेमिनेशन इशू क्या होते हैं? सरफेस कंटेमिनेशन इशू वो चीज होती है कि मान लीजिए कोई पोर्सिलिन का इंसुलेटर जमीन पे कट के गिरा, तो उसकी वजह से वहां पे कांच वगैरह के टुकड़े फैल जाते हैं, या फिर ये ऐसे मटेरियल से भी बने होते हैं कि वो उसको डिकम्पोज होने में काफी टाइम लग जाता है। और हाई वोल्टेज ब्रेकडाउन हो सकता है इनमें, अगर मान लीजिए कि वोल्टेज लेवल एकदम सर जाया वोल्टेज में, या लाइटनिंग वगैरह हुई, बिजली वगैरह गिरती है, तब ये डैमेज होने के चांसेस होते हैं इनके।
ठीक है, और इसलिए इसकी वजह से, इनको लगाने की वजह से एडिशनल कॉस्ट भी आती है, ये भी इसके एक डिसएडवांटेज माना जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों, बने रहिए इस चैनल के साथ। अगर अच्छा लगा तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब कीजिए।